गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एनसीईआरटी बुक ओनली वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चन निकाला गया है जो कि हर एक बोर्ड में के ऊपर कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा आंसर के साथ ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी आप यूपी बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, है ना, या झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए हो, आप सभी पढ़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं आशा करता हूँ एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना। मौसम बहुत ठंड चल रही, इसलिए आप सब घर में अच्छे से बैठ के पढ़ते होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन सब है ना। आप सब के लिए हम बहुत रात भर मेहनत करते हैं, है ना। तो वीडियो को शेयर नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा हौसला अफजाई कैसे होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें। आप अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद नहीं होता है, यानी कि वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है ना। तो आप सबके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो हमारा भी थोड़ा काम कर दें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2 से संकेत करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र लिखे, या जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सूत्र है Fe3O4 × H2O। ग्लूकोज का सूत्र लिखे C6H12O6। जल का सूत्र लिखे, जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र होता है H2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें दो अभिकारकों का आदान प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जब दो अभिकारक आदान प्रदान करेगा, है ना, दो तत्वों को आपस में आदान प्रदान करेगा, है ना, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटने पर क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, है ना। भोजन जैसे हम खाते हैं, भोजन खाने के बाद जो पाचन क्रिया जैसे होती है तो हमें क्या प्राप्त मिलता है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al, है ना, एरो Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखे होंगे आप, एक तत्व को अदला बदला करता है, यानी कि देखो Fe2O3 Al है ना, तो Al देखो Al जो है किस में चला गया, O में चला गया, Fe को बाहर धकेल दिया। तो ये एक तत्व को हटाकर दूसरे तत्व को जुड़ जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर यानी कीटनाशक पदार्थ बोला जाता है इसे। जैसे कुआं में कोई कीटाणु मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, देखो कीटनाशक पदार्थ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसे सोडा लाइम भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे सोडा लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। इसका रासायनिक नाम है, हाँ ठीक, तो यहाँ तो है ही। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH का होल 2, है ना, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पे रखने से पिघलने लगती है। गैलियम है। क्या है? गैलियम। अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक यौगिक या दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि बहुत सारे तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया, यानी उसको मिल गया तो संयोग हो गया, उस संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का नाम लिखिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम है। क्या है? सोडियम। अच्छा, सर्वाधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। सोना। सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। समीकरण CaCO3 पल एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। और थोड़ा सा क्वेश्चन है, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके जेक बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन, जेक बोर्ड, यूपी बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड, सभी बोर्डों में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। हम इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। हम संतुलित नहीं किए हैं, आपके सामने हम संतुलित करके दिखाएंगे इसको। क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है N2 प्लस H2 एरो NH3। इसको सोल्व करेंगे। तो इस शुरू करते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। इसमें 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 3। तो यहाँ 2 जो है, ये 3 का भी हाइड्रोजन हो गया। तो 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ तो है, किससे गुना करेंगे? 3 से। ये हमारा हो गया संतुलित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बी में दिया हुआ है H2O2 एरो H2O, यानी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर 2 लगाया जाता है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 2। यहाँ कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4। तो इसलिए यहाँ से कितना से गुना करेंगे? 2। सी में N2, यहाँ कितना है? N2। यहाँ कितना है? N। तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो N कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4। तो यहाँ 2 से लगा देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। Cl यानी क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ HCl, यहाँ 2 लगा देंगे, यानी हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और Cl का भी 2 हो गया, है ना। तो Cu यहाँ भी Cu, O2, यहाँ O, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो Cu भी 2 हो गया। तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के पोटासियम का संकेत K1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ अगर 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 2 4। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 से गुना कर देंगे, O भी 2, K यहाँ भी 2 लगा देंगे, बराबर हो गया। उसके बाद Na कितना है? सोडियम। Na कितना है? 1। Na कितना है? 2। यहाँ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना? 1। यहाँ अगर 2 लगा देंगे, सोडियम कितना हो जाता है? 4। इसलिए क्या कितना से गुना करेंगे? 4 से। उसके बाद कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। या 3 से अगर गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6, है ना। कार्बन यहाँ कितना? 1, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4। तो यहाँ अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 2 4। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 3 दूना 6। अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, है ना। 2 दूना ऑक्सीजन को अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं 2 दूना 4 और यहाँ 2 यहाँ अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। अब यहाँ इस तरह यहाँ सोल्व किया जाता है। अच्छा, उसके बाद
अगर इस तरह अगर आप दे देंगे, इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सिर्फ सोल्व करना पड़ता है, यानी कि संतुलित करना पड़ता है। संतुलित के मतलब होता है वायलेंसी, यानी कि जैसे 1 किलो अगर हम लेते हैं आलू, तो अब 1 किलो का जो पटखरा रहता है, 1 किलो जो इधर आलू रहता है, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जस्ट उसी तरह ये क्वेश्चन है, इधर और इधर दोनों साइड, यानी कि LHS इक्वल टू RHS में बराबर करना होता है। अगर बराबर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इस तरह अगर एग्जाम में दे दो तो आसान होता है। अगर यहाँ पर दे दे किसी यौगिक का नाम, तो पहले सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र लिखेंगे तब हल करेंगे, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजन का होता है H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। तो हाइड्रोजन 2 या हाइड्रोजन 1, तो यहाँ 2 लगा देंगे, Cl2 ये संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित। तो जी हाँ दोस्तों, अब 2 समीकरण बचा हुआ है, 3 समीकरण बचा हुआ है। ये 3 समीकरण का आपका होमवर्क रहा, है ना। होमवर्क करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखे कि बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना है तो फिर मैं इसे अच्छे से संतुलित स्पेशलिस्ट संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, और आप सब देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चन जो है उतार ले, सभी क्वेश्चन उतार ले, है ना। और उतार करके अपना नोट्स बनाए, और नोट्स बना करके अच्छे से पढ़े, और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा NCERT बुक से निकाला गया है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब अच्छे से पढ़ के अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। हम आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा हिम्मत हार जाता है कि हम इतना मेहनत करते हैं, रात भर वीडियो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं, और आप अगर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हमारा हिम्मत टूट जाता है। थैंक यू।